आधी रात पीएम मोदी प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। जेपी ने पूरी प्लानिंग की थी इस आर्टिकल को हटाने के लिए। देखिए, आर्टिकल 370 कोई आम आर्टिकल नहीं था। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 हटाएंगे। एक देश में एक प्रधान दो विधान नहीं चलेगा। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चल सकते। देखिए, जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तब आर्टिकल 370 और 35A की बात जरूर आती है। इसीलिए इसको हटाने में इतने सालों का समय लगा। देखिए, आर्टिकल 370 कोई आम आर्टिकल नहीं था। इसके वीडियो में हम जानेंगे कि इस आर्टिकल को लाया क्यों गया था और इस आर्टिकल को हटाया क्यों गया। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, आजादी होने के पहले इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार का था। इस पूरे एरिया में ब्रिटिश दो तरीके से राज करते थे। इस मैप में आपको येलो और पिंक कलर दिख रहा होगा। येलो कलर जहाँ है वहाँ ब्रिटिश डायरेक्ट राज करता था और जहाँ पिंक कलर है वहाँ ब्रिटिश इनडायरेक्ट राज करता था। इसको प्रिंसलेस स्टेट बोला जाता था। इस प्रिंसलेस स्टेट में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर आता था। जब ब्रिटिश का इंडिया से जाने का समय आया तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान लाया। प्लान के तहत ब्रिटिश इंडिया को 2 भाग में बांटना चाहता था, एक मुस्लिम कंट्री तो दूसरा हिंदू कंट्री। इस माउंटबेटन प्लान में प्रिंसलेस स्टेट को छोड़ दिया गया। जो प्रिंसलेस स्टेट है इनकी मर्जी होगी कि वह इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। टाइम भारत का पॉपुलेशन कुछ इस प्रकार का था। हाँ, आपको डार्क दिख रहा है, वहाँ मुस्लिम की संख्या ज्यादा था। बंगाल का 2 डिवीजन हुआ, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के साथ गया और वेस्ट बंगाल भारत के साथ आ गया। फिर पंजाब में 2 हिस्सा हुआ, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब और बलूचिस्तान का सारा हिस्सा पाकिस्तान में चल गया और वेस्ट बंगाल भारत में आ गया। फिर इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। इस मैप में जो आपको खाली एरिया दिख रहे हैं वो प्रिंसलेस स्टेट है। इस प्रिंसलेस स्टेट को अपनी ओर लाने के लिए भारत से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान से जिन्ना अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंसलेस स्टेट पाकिस्तान में आ जाए, तो वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंसलेस स्टेट इंडिया में आ जाए। तो अब हम लोग समझते हैं कि जूनागढ़ भारत के पास कैसे आया। जूनागढ़ का जो नवाब था मोहम्मद खान जी का जूनागढ़ से कोई लेना देना नहीं था। वह कराची से बिलोंग करता था, ये उसका मुंह पाकिस्तान की ओर जा रहा था और वह चाहता था कि जूनागढ़ पाकिस्तान में चला जाए। लेकिन जूनागढ़ में 80% हिंदू रहते थे, लेकिन वहाँ का नवाब मुस्लिम था, इसलिए वह चाहता था कि हम पाकिस्तान की ओर मिल जाए। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड साइन भी कर दिया था कि हम अब पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुस्से में बोले, एक तरफ तो देश का इसलिए बंटवारा हुआ कि एक साइड मुस्लिम रहेगा तो दूसरा साइड हिंदू रहेगा, तो फिर हिंदू वाले एरिया को पाकिस्तान में क्यों मिलाया जाए। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ में अपना आर्मी को भेजा और जूनागढ़ को पूरी तरह से घेर लिया गया। तब जूनागढ़ में वोटिंग पड़ा और 99.9% वोटिंग इंडिया के फेवर में आया और इसी तरह जूनागढ़ इंडिया के साथ मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर आर्टिकल 370 का स्टार्टिंग होती है। जम्मू कश्मीर में 77% पॉपुलेशन मुस्लिम था, लेकिन राजा वहाँ के हिंदू थे, राजा हरि सिंह। वहाँ पर एक ब्लेम लगता था कि टाइम टू टाइम तो कोई राजा मुस्लिम बनता था तो हिंदू को दबा दिया जाता था, लेकिन जब कोई राजा हिंदू बना तब मुस्लिमों को दबा दिया जाता था। इसी प्रकार का आरोप लगता था राजा हरि सिंह पर कि वो हिंदू को सपोर्ट करते हैं। विरोध में मुस्लिम लोग जम्मू कश्मीर में टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट करते थे। सबसे बड़ा विरोध 1931 में हुआ था। एक आदमी था शेख अब्दुल्ला, जो अभी फारूक अब्दुल्ला के पिता थे। राजा हरि सिंह के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किए, जम्मू कश्मीर को डेमोक्रेसी दो। एक तरफ नेहरू जी ब्रिटिश से लड़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला क्यूट मूवमेंट कर रहा था। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच दोस्ती भी बढ़ा और शेख अब्दुल्ला ने वादा किया था नेहरू जी पावर में आएंगे तो जम्मू कश्मीर को इंडिया से ही मिलाया जाएगा। लेकिन शेख अब्दुल्ला आगे चलकर सबसे बड़ा दोगला निकला। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान और भारत दोनों को ट्रेड डील करने का ऑफर दिया। पाकिस्तान ने ट्रेड डील तो साइन कर दिया, लेकिन भारत ने मना कर दिया। पाकिस्तान सेना ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। कुछ इस प्रकार से अंदर घुसा, यानी कि श्रीनगर तक पहुंच गया और कश्मीर के अंदर पहुंचा और लोगों को मारना शुरू कर दिया। नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है या कौन हिंदू है। पाकिस्तानी सेना हरि सिंह के एरिया में पहुंच गया
तभी हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगा। तभी राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ साइन कर दिया। अब कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। के अगले दिन यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया के सिख बटालियन को कश्मीर में ड्रॉप कर दिया गया। अब ये बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो गया।